बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, मातृशक्ति की, पूज्य महाराज श्री की। परम पूजनीय मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सदगुरुदेव जी, इस आश्रम के मठाधीश हमारे पूज्य श्री महाराज जी, जो हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, गुरु हैं, समाज के अगुवाकार हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं, और आपके अंदर एक वो हृदय छुपा है जो एक बेटी के लिए पिता का होता है, अपनी संतान के लिए, अपनी जिन्हें सब कुछ समर्पित करने के लिए बाप सदैव तैयार रहता है। ऐसे कोमल और उदार हृदय के पूज्य महाराज श्री, हमारे बड़े भ्राता श्री दीपक जी, मातृशक्ति बहन सुमन, और मेरे समस्त साथीगण, आदरणीय संतवेश में बड़े भ्राता श्री, और मेरे समस्त आदरणीय दादाजी, मातृशक्ति माता, प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबके बीच मुझे पहली बार आने का अवसर मिला, और मैंने जिन भाव को सोचा नहीं था, कल्पना से ज़्यादा मुझे आप सबने सम्मान दिया। मेरा हृदय इस बात से बहुत ही अभिभूत है, गदगद है कि मैं जिस लायक नहीं हूँ, उस लायक महाराज श्री और आप सबने मुझे आत्मीयता दी, प्रेम दिया, अपनत्व दिया। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, ऐसा ही हमारे पूज्य श्री का हृदय है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए और अपनी बात में प्रारंभ करूंगी, जैसा कि मुझे भ्राता श्री दीपक जी के द्वारा संकेत मिला है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ये तनिविष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाने। बोले सदगुरुदेव के। सदगुरु तेरे सो मेरा ने का, दाता तेरे सो मेरा ने का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सो मेरा ने का, वरदान जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, तकदीर बदल जाए,
इस समझाऊं, जितना इस समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इस समझाऊं, उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल में संभल पाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन
बड़ा ही धर्म प्रधान देश है। ये अन्य देशों का गुरु कहा जाता है। गुरु का वैसे शाब्दिक अर्थ ही होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही हमारा गुरु। गुरु शरीर नहीं होता है। जो परिस्थिति, जो संकेत, जो कुदरत, जो प्रकृति, जो व्यक्तित्व अगर हमारे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर देता है और हमें एक अध्यात्म दिशा में आगे बढ़ाता है, वही हमारा गुरु कहलाने का हकदार हुआ करता है। तो आज से 620 वर्ष पहले भारत देश जैसे इस धर्म प्रधान देश में, काशी ऐसी पावन नगरी में जो तीनों लोकों से न्यारी कही जाती है और उसमें सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य माना जाता है। सदगुरु कबीर साहब जन समाज में अपनी गहरी पैठ रखते थे। उनके दिल में न जातिवाद था, न छुआछूत थी, न अपना और पराया था। वो सबके थे और सब उनके थे। जब संत महापुरुष किसी भी संकीर्ण अवस्था से निकलकर बाहर आता है तो वो सबका हो जाता है। फिर उसका जीवन सर्वभूतेश तीर्थता की परिभाषा को स्पष्ट करता है। उनकी मौलिक रचना बीजक है जिसमें 11 प्रकरण है। मैं एक साथी पर आपके बीच अपनी विचारधारा को रखूंगी। जिस विचारधारा के कारण हम और आप यहाँ पर बैठे हैं वो आखिर है क्या? वो है भक्ति। अगर हमारे अंतःस्थल में भक्ति का बीज न हो तो यहाँ गुरु दरबार में कौन आए? इतनी इतनी दूर से चलकर आप लोग कैसे आते? हमारे अंदर भक्ति का वो परम पवित्र बीज पड़ा है और जिसे गुरुवर कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं जो युग जाए अनंत और ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का सब। भक्ति को कौन संभाल सकता है? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए और भक्त करे कोई सुरमा जात वर्ण कुल। आज मैं एक ऐसी चर्चा करूंगी। हमारे देश में 2 देवियों को याद किया जाता है धर्म इतिहास में। एक है मीराबाई और दूसरी है शिवरी। शिवरी वो महिला थी। इन नारियों का स्थान इतना ऊंचा है, आप पूरी दुनिया में किसी भी देश का नाम लेंगे तो उस देश के आगे या पीछे कहीं भी कोई भी माता शब्द नहीं आता। केवल हमारा ऐसा देश है जो जहां बोला जाता है भारत माता की। और कभी नहीं आपने सुना होगा रूस माता की जय, जापान माता की जय, लंका माता की जय, मॉरिशस। कोई भी देश ऐसा नहीं जो माता शब्द आता हो, केवल अपना देश है। ये ऐसा भारत की परिभाषा ही है। भा माने है ज्ञान और रतलीन, यही भारत परिभाषा। भा माने है ज्ञान और रतलीन, यही भारत परिभाषा। धर्म अर्थ और काम मोक्ष में धर्म मोक्ष की वो अभिलाषा। 4 आर्य सत्य है, 4 पदार्थ हैं जिसे बताया गया है। 4 पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन नर पावत नहीं। हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म का लेखा ऐसा लेखा है, कर्म की किताब ऐसी किताब है। हमें कुदरत ने 3 पेज की एक पुस्तक दी है जिसमें 2 पन्ने तो कुदरत ने लिख के दिए हैं। केवल 1 पन्ना बीच का है जिसमें हम और आप चाहें तो वो चीज लिख सकते हैं। लेकिन हमने उसमें लिखा क्या? हम पूरी जिंदगी अपनी कैसे व्यतीत करते हैं? अगर आप गहराई से दृष्टिपात करें तो पता लगता है कि जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ से इस दुनिया में आता है तो वो रोते रोते आता है। अगर उस वक्त बच्चा ना रोए तो जो भी पास में है वो हम और आप सब रोने लगते हैं। माताओं को, ये दादियों को खूब पता रहता है, अगर पैदा होने वाला बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर, नर्स, बड़े बुजुर्ग जो दादी वगैरह होती हैं उसको पीट कर थपथपा कर रुलाने का प्रयास करते हैं। कैसी विडंबना है। गुरुवर कबीर साहब ने इस चीज को बड़ी गहराई से सोचा। वो कहते हैं जहां में जब तू आया था सभी हंसते तो रोता था। जब तुम इस दुनिया में आए थे उनमें हम और आप सब हैं, सब लोग हंस रहे थे और जब जन्म होता है तो बच्चा उस वक्त रोता है। वो कहता है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है सो, कहाँ है प्रभु, कहाँ है परमात्मा, और पूरा जीवन लगा देता है ढूंढ
नहीं पड़ता है। कारण क्या है? हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं। अपना जो ग्रुप है तो उस ग्रुप में रोज कभी कुछ न कुछ अध्यात्म चर्चाएं आती हैं। तो हमारे दीपक भाई उस पर काफी लिखते हैं। तो अध्यात्म कारण क्या है कि हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुली हैं। ये आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर का सुनते हैं, हाथ बाहर का स्पर्श करते हैं, जिभ्या बाहर से खाती है, सब कुछ तो हम बाहर कर लेते हैं। बाहर से मुड़कर जब तक हम अपने में नहीं आएंगे, शायर लिखता है, रहोगे ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा। ये सत्संग हमें जगाता है। दुनिया वाले लोग तो सोने का प्रयास करते हैं, सोने के हम लोग नींद की गोलियां खाते हैं। भारत के अलावा रूस, अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो 50 लाख गुनी ज्यादा नींद की गोलियां खाते हैं, तब उनको नींद आती है। जितने धनी वाले देश, इनको कहा गया है धन से शांति का कोई भी सरोकार नहीं। तो रहोगे ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा, और जिसे तुम अपना कहते हो उसे ही त्यागना होगा। हम जिसको अपना कहते हैं उसे त्यागना ही पड़ेगा। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं कि मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। न्याय संगत बात है, हमारा हमारा है, आपका आपका है, न लड़ाई न झगड़ा। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। ये बेईमानी की नीति है। और अनीत से कमाया हुआ धन मेरे भाई मेरी बहनों कभी भी संतोष नहीं देता है। तीसरे वो होते हैं कि तेरा तो तेरा है ही और मेरा भी तेरा है। ये बड़े दिल की पहचान है, जो अपने से ज्यादा दूसरों को स्थान दे, अपने से ज्यादा दूसरों को आदर दे, अपने से ज्यादा दूसरों के सुख दुख दर्द इन सब की चाहना रखता है और जिज्ञासा रखता है कि मेरे से ज्यादा दूसरे को पीड़ा दर्द ना हो। चौथे वो होते हैं, वो कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, बस चिड़िया रैन बसेरा है। ये बहुत ऊंचाई की बात है, इस पर कोई कोई व्यक्ति ठहर पाता है, अन्यथा हम मेरे और तेरे के भेद में पूरे जीवन भर पड़े रहते हैं। तो शायर लिखता है कि रहोगे ख्वाब में कब तक, एक दिन जागना होगा, और जिसे तुम अपना कहते हो उसे ही त्यागना होगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी ऐशो हसत में। बचपन अवस्था कैसे चली जाती, जवानी कैसे चली जाती, जवानी को हम समझ नहीं पाए थे, किस लिए आई थी और क्या करके चली गई। बर्बाद करने आई थी, बर्बाद कर गई। कितने लोग, मैं अक्सर भाइयों से निवेदन करती हूँ, माताओं और बहनों से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को प्यार सिर्फ 5 वर्ष तक करिए, 5 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक बच्चों पर कड़ी निगरानी रखिए, बच्चे कहीं कुसंग के मार्ग में फंस न जाएं। मेरे भाई, कुसंग का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, ये मार्ग बनवे है, इसमें आप जा तो सकते हो, लेकिन फिर लौट के वापस आना बड़ा कठिन होता है। शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार देने की आवश्यकता है। अगर बच्चों में सद्भक्ति नहीं भरेंगे, संस्कार नहीं भरेंगे, और तब तक हमारे बच्चे बहिर्मुख बने रहेंगे, उशक्ल बने रहेंगे, और जब हमारी संतान ही गलत निकल जाती है तो उस व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत आंतरिक वेदना से गुजरना पड़ता है। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो, और अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों की महती आवश्यकता है। आज मैं सुबह बहन सुमन के घर गई थी, कि 2 बेटे हैं, दोनों बेटे इतने सज्जन हैं, इतने संस्कारी हैं। मैं भोजन करी तो बस खड़े ही रहे, बड़ी श्रद्धा भाव, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। लेकिन ये वरद हस्त किसका है, जो गुरु श्रेणी से, गुरु परंपरा से जुड़े हैं। जब तक हमारे जीवन में गुरु का प्रकाश नहीं होगा, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल तऊ दिश धाय, और आंख न सूझे बाबरा घर जरे घूर होता। जब तक जीवन में सदगुरु का सानिध्य नहीं होता है, तब तक हमारे जीवन में वैचारिक परिवर्तन नहीं आ सकता है, वैचारिक क्रांति नहीं आती है। ये वैचारिक क्रांति पहले इंसान के दिलों में आती है,
और फिर पूरी दुनिया में छा जाती है। गुरुवर कबीर अकेले थे, महात्मा बुद्ध अकेले थे। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध जब आए इस धराधाम पर, उनको संसार का राज कुछ पसंद नहीं आया। आज जिसमें रीझी हो ना सुख के लिए, अगर भगवान बुद्ध को सुख मिलता वो तो चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते थे। उनके पिता महाराज श्री शुद्धोधन, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनका राज्य था, सब कुछ था, धन यश वैभव लक्ष्मी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन भगवान बुद्ध को वो चीजें रास नहीं आई। हम किन चीजों के लिए भटक रहे हैं? जिस यही भोगों की इच्छा के लिए हम धर्म ईमान गंवा बैठते हैं, उनमें सुख और शांति नहीं है। तो श्री की एक रचना है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाता वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस तल में सुख सागर लहराता है, फिर भी विपन्न हो कर के दर दर ठोकर खाता है। गिर में वन में मंदिर में, नृप के कोषागारों में। हमने सुख कहाँ का ढूंढा? गिर में, कंदराओं में, पहाड़ों में, पर्वतों में, नदियों में, पता नहीं कहाँ का ढूंढा। लेकिन पोएट्री ने क्या लिखा? जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर साधक शांति पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा, जो है अंदर अपने में उसको पाकर नहीं होगा फिर तुमको दुख सपने में। हम जहाँ जहाँ ढूंढते हैं हमारी खोज गलत है। जिस स्थान पर वो चीज़ है नहीं तो मिलेगी कैसे? एक गुड़िया थी, बल्ब जल रहा था और वहीं पर कोई चीज़ ढूंढ रही थी, जैसे हमारी आपकी कोई चीज़ खो जाती है। एक संत जी जा रहे थे, उन्होंने कहा माँ तुम क्या ढूंढ रही हो? कहीं महाराज मेरी एक छोटी सी सुई खो गई है। कहीं कहाँ खोई है? कि महाराज अंदर कमरा में। अंदर कमरा में खोई और यहाँ क्या ढूंढ रही हो? अरे यहाँ बल्ब है इसलिए ढूंढ रही है। महाराज ने कहा जो चीज़ जहाँ खोई है माता वहीं पर मिलेगी। हमारा आपका हाल ऐसा ही है। गुरु कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माए, और ऐसे घट राम है दुनिया जानत। संसार के भोगों में सुख नहीं, संसार के भोगों में सुख और शांति किसी को मिली होती तो इतिहास में ऐसा कोई भी पेज, कोई भी पन्ना नहीं। कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है और मृग बेतहाशा दौड़ता है। मरुस्थली भाग में जब आप जाते हैं तो धूप की लहरियां बन जाती हैं उस मरुस्थली भाग में, जैसे पानी भरा है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वहां पर पानी होता नहीं है। धूप लहरियां पानी दिखती, मृग पीने को धावता और दौड़ दौड़ कर प्यास तेज हो क्या पानी को पावता। वो जितना दौड़ता है उसको लगता निगाह के अंतिम छोर पर पानी मिलेगा। वो और कूदता है, जंप लगाता है, दौड़ता है, वहाँ जाता है वहाँ पानी नहीं होता है। इस मनुष्य का हाल ऐसा ही है। आप कभी सड़क पर चलते हैं तो थोड़ी दूर पर जब नज़र देखेंगे दोपहरी के वक्त में तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी भरा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। संसार की यही दशा है। धूप लहरियाँ पानी दिखती, मृग पीने को धामता और दौड़ दौड़ कर प्यास तेज हो क्या पानी को पावता। हमने जन्म लिया और जन्म में भी हमने कोई मेहनत नहीं की, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, हमारी माता पिता ने हमें जन्म दिया। इसीलिए माता पिता को हमारी भारतीय परंपरा में माता पिता का इतना ऊंचा स्थान है। बताया अगर हम अपने शरीर से चमड़ी ये खाल उतार कर जूते बनवा कर और माता पिता के चरणों में पहना दें, उनके पैरों में पहना दें, तो भी माता पिता के ऋण से हम ऋण
नहीं हो पाएंगे मेरे भाई। इतना बड़ा उपकार है, इतना बड़ा एहसान है। इसीलिए कहा गया मातृ देवो भव। माँ हमारी देवी है, देवता है। पितृ देवो भव, पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य अर्थात गुरु, जिसने हमें ज्ञान दिया है। ज्ञान अनूठी चीज है, माने या मत मान, लेकिन इस काबिल कहाँ जग में सब इंसान। जग में सब इंसान कहाँ है शुद्ध हृदय के, बरतो तो ये तन के उजले और मैले मन के। कहे मंजिल जब तक हृदय में मैल भरा है, और ज्ञान जगत में भला किसी को कहाँ मिला है। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉड। हम जितने पवित्र होते चले जाएंगे उतने ही हम दिव्यता के करीब, पवित्रता के करीब पहुंचते चले जाएंगे। अतिथि देवो भव। अब तो कहाँ अतिथि रह गए, सब तो 4 बार फोन करके आते हैं। पहले का समय ऐसा था कि अचानक अतिथि आ जाया करते थे, और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो अचानक मिल जाती। मैं अपने को खुद आज सुमन को बता रही थी, मैंने दीपक भाई जी को देखा फोन पर मैसेंजर में, तो मैंने डीबी में देखा सदगुरु कबीर साहब की फोटो लगी है। फिर मैंने लिख के भेजा, क्या आप कबीर पंथी हैं? तो इन्होंने कहा जी हाँ। फिर मैंने नंबर पे बात की, संयोग से पूज्य श्री का दर्शन हुआ जहाँ भैया का घर है। अब तारतम्य ऐसा जुड़ा, अभी बहुत वक्त नहीं हुआ, मैं भैया के घर आ भी गई, नहीं सालें हो जाती, पहुंच ही नहीं पाते। आप सबसे मुलाकात हुई, मैं अपने को बहुत ही धन्यवादी मानती हूँ। आप सब इतने सुख जी मिले, भैया मिले, माताएं मिली। तो मेरा मुख्य विषय ये है कि हर चीज़ें अनायास उपलब्ध नहीं होती, उनका कोई आगे पीछे का संस्कार होता है। केवल हम कहते हैं कि अचानक अचानक कोई कभी मिलता ही नहीं, अचानक कोई घटना नहीं घटती है। सब कुछ हमारे जीवन की हिस्ट्री में लिखा होता है। कर्मों की कहानी, कर्मों का संस्कार बड़ा तीव्र होता है, बड़ा प्रबल होता है, और कर्म हमारे ऐसे होते हैं। गुरुवर कबीर देव ने कहा, कबीर कमाई आपने कबू न निष्फल जा। और बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहाँ से। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटावन हार। जीव कर्म आप ही करे, फलहु भोगत आप भ्रमत संसार में, और मोक्ष लाभ है आप। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी कि कर्म हमारे साथ कैसे चलता है। एक फौजी साहब थे, तो जहां उनकी ड्यूटी थी वहां उनका अपना कोई नहीं था, वेतन मिलता था। पहले के समय में ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। ये तो अभी जब डिजिटल चला तब व्यवस्थाएं बनी। उनकी एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती, बहुत ही गरीब था। उनको अचानक कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद रण क्षेत्र में जब फौजी साहब जाते हैं तो घोड़ी पर सवार हुए, और घोड़ी उनको दुश्मनों की तरफ ले जाती। घोड़ी को बहुत रोका, लेकिन घोड़ी न मानी। उधर दुश्मनों के क्षेत्र में ले जाकर दोनों में युद्ध हुआ, संघर्ष जारी था। दोनों में लड़ाई, खून खराब, रक्तपात सब हुआ, और आखिर फौजी साहब वहां पर शहीद हो जाते हैं। इधर जिस गरीब आदमी को पैसे दिए थे, उनकी दोस्ती थी, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, किसी को पता ही नहीं हमारे और फौजी साहब के अलावा कि हमने लाखों रुपए का लेन देन किया है। अब फौजी साहब तो रहे नहीं, तो पैसा किसको देना, कोई देने झंझट ही खत्म। ये मन बड़ा लालची है। कबीर साहब कहते, मक्खी बैठी शहद पे, रही पंख लिपटाए, उड़ने की आशा करे पर लालच बुरी बना। फौजी साहब शहीद हो गए। इधर जो गरीब व्यक्ति था वो पैसे वाला हो गया। उनके कोई संतान नहीं थी। कुछ दिनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। बेटे में हूबहू दोस्त की तस्वीर दिखाई दे, वैसा ही चेहरा, वैसे ही आंखें, वैसी ही वीरता, वैसी ही चाल ढाल। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इंटर BA MA कराया। MA कराने के बाद उनकी शादी की। शादी करने के बाद जैसे ही दुल्हन अंदर प्रवेश करती है कि नवयुवक के पेट में दर्द होता है,
इलाज करवाया, बहुत इलाज कराया, लेकिन बेटा ठीक ना हुआ। अंततोगत्ता उनका प्राणांत हो जाता है। अब कितना बड़ा दुख, जीवन कैसे कहानी बन जाता है। एक संत जी आए घूमते घूमते कि भाई आप रो क्यों रहे? कही अरे महात्मा जी, आप तो महात्मा हैं, आप तो त्यागी निर्मोही हैं, आपको बेटे का दुख कुछ पता नहीं कि बेटे का दुख क्या होता है। कहीं कौन किसका बेटा कि जब पैदा हुआ था तो कैसा लगा था कि बहुत अच्छा लगा था, एक बड़ा हुआ घुटनों चलता था तो कैसा लगा, बड़ा अच्छा लगा। बाजार जाता था, कंधे पर बिठा लेता था, खाने पीने की चीज़ें दिलाता था, बड़े प्यार से पढ़ाया लिखाया, इतनी सालें गुजर गई पता ही न लगा। कहीं शादी जब मोर रखा सिर पर तो कैसा लगा कि बहुत सुंदर लगा मैं दुनिया का कोई नवाब, कोई राजा बन गया। कि अच्छा दुल्हन घर में आई, कैसा लगा, बहुत खुशियाँ मिली। कि जब इतनी खुशियाँ मिली तो एक दुख के लिए रोते क्यों हो? उन्होंने कहा महाराज आप तो अपना भजन ध्यान में लगो, हमारे दुख को आप न पूछो, आप नहीं जानते कि पुत्र के मरण का दुख क्या होता है। उन्होंने कहा मैं बताऊँ तुम्हें, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। क्यों? याद करो आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले कोई फौजी साहब थे आपके दोस्त, आपने उनसे पैसा लिया था कि हाँ? कि आपको कैसे पता? कि प्रश्न ना करो, सिर्फ मेरी बात का उत्तर दो। आपने पैसा लिया, पैसा किसी को नहीं पता था, वो शहीद हुए, आपने आज तक नहीं उनको पैसा वापस किया। वही फौजी साहब आपके घर में पुत्र बनकर आए, इलाज में अपना पैसा ले लिया और पैसा लेकर वो चले गए। उन्होंने कहा महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन ये पटा की विधवा बहू बैठी है, इसका क्या दोष? कि इसका बहुत बड़ा दोष है, ये वही घोड़ी है। फौजी साहब ने बार बार मना किया था, बार बार इसकी लगाम को रोका था, लेकिन ये घोड़ी मानी नहीं। और जिधर वो थे विद्रोही जो दुश्मन थे उधर लेके गई। अगर ये घोड़ी उस दिन मान जाती तो फौजी शहीद ना हो। कहानी हम आप समझ नहीं पाते कि जीवन किस दिशा में चलता है। हम वर्तमान देखते हैं, लेकिन हमारे पीछे भूत और भविष्य भी तो लगा हुआ है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, मैं निवेदन करूं, कभी गलत मत करो। हम भक्ति से जुड़े, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है। गुरुवर कबीर देव कहते हैं अरब खरब लौ द्रव्य होए, उदय अस्त लौ राज, और भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। तराजू के पलड़ा में हम एक तरफ भक्ति के मूल्य को रखें और एक तरफ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का राज्य रख दें, तो भी भक्ति का पलड़ा भारी हो। भक्त करे कोई शूरमा। संसार में कितनी नारियां हूँ, कितनी देवियां हूँ, लेकिन मीरा बाई और शिवरी को ही याद किया जाता है। मीरा ने कितने कष्टों को उठाया होगा। आज भी नारी की जिंदगी में कम कष्ट नहीं है, नारी की जिंदगी में कम वेदना नहीं है। ये बात अलग है, कुछ हंस के गुजार दिया करते हैं और कुछ रो के अपने वक्त को गुजारते हैं। इसमें हिंदी के लेखक ने अपनी मोहर लगाई है। वो कहते हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस नारी के दर्द को समझा किसने? ये समाज, जिस समाज की आप बात करते हैं ना, जब भी आपको अच्छा काम करना हो, जब भी आपको अपने उद्देश्य को हासिल करना हो, भले ही वो भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, समाज को आप किनारे रख दीजिएगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ये दुनिया से बड़ा बेदर्द और कोई नहीं है। ये दुनिया ये कुछ न देगी, देगी तो लाज लेगी। दुनिया ये कुछ न देगी, देगी तो लाज लेगी। कभी भी अपनी मुसीबतों का रोना दूसरों के साथ। हाँ, ऐसा शख्स हो, मैंने पढ़ा था एक जगह कि जब आपकी जिंदगी में परेशानियां आए और आप उनको, अपने गम को, अपने दुखड़े को हल्का करना चाहते हो, तो किसी संत महात्मा से कह देना जाके, कोई ना मिले तो ठाकुर जी की मूर्ति के आगे, गुरु जी की मूर्ति लगी हो, किसी मंदिर में चले जाना और जहाँ कोई ना हो वहाँ कह के अपने दिल के दुखड़े को हल्का कर लेना, लेकिन दुनिया वाले लोगों से मत कर। बेदर्द मोहब्बत से खाली न मिला कोई,
बेदर्द मोहब्बत से खाली न मिला कोई, इन आग के शोलों से दामन न बचा कोई। सदगुरु कबीर साहब कितनी बड़ी बात कहे कि संसार के लोग जब रो ही रहे हैं तो आपके आंसुओं को पोंछने की हिम्मत किसमें है। वो कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, और ऐसा कोई ना मिला जा सो रही लाग। गरीब हो या अमीर, राजा हो या प्रजा, बूढ़े हो या जवान, स्त्री हो या पुरुष, पदाधिकारी हो या गैर पदाधिकारी, सबके अंदर में एक आग जल रही है। जब आग तो एक प्रकार की होती है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा ई जग जरते देखिए अपनी अपनी आग। ये आग ऐसी है, बाहर से दिखाई नहीं देती है। एक माँ इसलिए रोती है कि 20 वर्ष हो गए दाम्पत्य जीवन में बंधे, लेकिन उसे मातृत्व का सुख नहीं, इसलिए रो रही है। बगल में एक माँ ऐसी, वो इसलिए रो रही, उसके बेटा तो है लेकिन बेटा किसी काम का नहीं। ऐसे बच्चे से भी क्या मतलब। कितनी माताओं को मैंने कहते सुना है, वो कहते अरे इससे तो बढ़िया ये पैदा ही ना होता। कितने बेटे और बेटियां जब बड़े होते हैं तो माता पिता की इज्जत बेटे और बेटी के ऊपर डिपेंड हुआ करती है। कुछ बेटे और बेटियां गलत कर जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत जानकारी मिलती रहती है। मैंने एक जगह पढ़ा, एक बेटी थी, राजस्थान की बात है, बीकानेर की, और बेटी ने थाने फ़ोन किया, पुलिस आई, अपने प्रेमी को बुलाया और कार में बैठकर प्रेमी को लेकर बेटी चली गई। माँ दहाड़े मार कर रोती रही। माँ के दिल को किसने पहचाना? तभी तो कहा माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ रोती है, चिल्लाती है, लेकिन बेटी ने मुड़कर नहीं देखा। कैसे बेटे और बेटियां हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे ऊपर माता पिता की इज्जत है, हमारी जिंदगी के ऊपर मेरे बाप की पगड़ी है। और जिस वक्त बूढ़े बाप ने पगड़ी तक उसके पैरों में रख दी, लेकिन बेटी का दिल नहीं पिघला। इस नारी के अंदर तो करुणा है, नारी के अंदर तो ममता है। अगर नारी के अंदर से ममता निकाल दिया जाए तो इसका अस्तित्व, ये जीवन अस्तित्व विहीन हो जाता है। माँ के अंदर ममता ना हो तो ये बेटे को जन्म नहीं दे सकती, ये संतान को जन्म नहीं दे सकती। इसीलिए कहा पूत कपूत भले हो जाए, माँ न कुमाता होती, और लाल सदा सूखे में रखकर माँ गीले में सोती। जब आप छोटे थे, माँ ने आपके मलमूत्र को साफ किया, 9 महीने पेट में रखा। माँ को बोध होता है कि मुझे कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, माता पिता आपके बूढ़े हो जाते हैं, कितने लोग वृद्ध आश्रम में माता पिता को दे दिया करते हैं, उनके घर में कोई स्थान नहीं रह गया। जिन्होंने एक एक दिन का जोड़कर तिनका चुन कर तुमने नगरी एक बनाई, बारिश में तेरी भीगी बाहें, बारिश में तेरी भीगी बाहें, धूप में गर्मी खाई। कुम्हार को पता होता है कि घड़े की कीमत क्या है, तोड़ने वाले को थोड़ी पता होता है। माँ बाप को पता होता है कि हमने बच्चे को किस ढांचे में और किस सांचे में ढाला है। ये माताएं निर्माता होती हैं, माताएं निर्माण करने वाली होती हैं। माताओं की जिम्मेदारी बनती है, माताओं को जागरूक होना चाहिए। माताओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने की महती आवश्यकता है। अगर हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं देंगे तो ये शिक्षा है ना, इसमें हम और ज़्यादा चालबाजी सीख जाते हैं। इसलिए संस्कारों की महती आवश्यकता है। माता निर्माता, माता निर्माण करने वाली होती है। तो जने तो जननी संत जन, या दाता कबसूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, वृथा गमावे नो। अगर हमें जन्म देना ही है तो किसी दाता को बनाओ, किसी दयालु संत महात्मा को अपनी कोख से जन्म दो। वो माँ की कोख धन्य हो जाती है जो अपनी कोख से किसी संत, किसी दयालु, किसी शूरवीर, किसी पुरुषार्थी को पैदा करती है। जने तो जननी संत जन, या दाता कबसूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, वृथा गमावे नूर।
हम लोग सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारा नाम चलाती, ऐसा नहीं, ये भ्रम है। जरा अपने एरिया में आप गिनिए कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माता पिता का नाम चलाया। नाम डुबाने में तो आगे हैं, नाम चलाने में बहुत कम है। तो उंगलियों पर गिनने वाले कोई 1-2 बच्चे मिलेंगे जो माता पिता का नाम रोशन करते हैं। उस माता पिता का जीवन धन्य हो जाता है जिस दिन आप खड़े हों और आपके नाम से आपके माता पिता को जाना जाए। फिर सुने, जहाँ पर आप खड़े हों और आपके नाम से आपके माता पिता की पहचान बन जाए तो माता पिता और संतान का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे तो सब है, फलाने दास के, फलाने सिंह के, फलाने वर्मा जी के बेटे हैं बेटी हैं, ये कोई पहचान नहीं हो। तो हम निवेदन करें